सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के इस शो की और आइडिया था हमेशा की तरह हम लोग कुछ स्टॉक डिस्कस जरूर कर रहे होंगे ताकि आप भी एब्रेस्ट रहें कहाँ स्टॉक स्पेसिफिक क्या चल रहा है। मार्केट्स में बहुत डिटेल में पिछले शो में अपन ने बातचीत कर रखी, तो अब जरा स्टॉक्स का तड़का ऐड करने का आइडिया। हाँ, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का कोई लॉजिक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है वो आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है यार 2 दिन पस्त मामला था, आज तीसरा दिन भी ठंडे ही खुलेंगे। पर बुरे नहीं, बहुत बड़े बड़े इवेंट इस भाव में डाइजेस्ट हो रहे हैं। वेस्ट एशियन क्राइसिस, वो FOMC मीट का आउटकम, ये सब इस भाव में दिख रहा है आपको, तो ठीक है। फ्लैटिश लाइन के आसपास फिर वही कंसोलिडेशन में ही फंसे हुए भारतीय बाजार शायद आपको नजर आए। ऐसे में वीरो, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा और टीम कौन सी? मूड अच्छा है, जैसा भी हो मूड तो ठीक रखना पड़ता है ना आशीष। अब यही चल रहा है रेंज, तो इसी ऐसा क्यों रहता है। सुना है मुंबई में बूंदाबांदी हो रही है आज है? क्या है, काफी हो रही है वैसे बारिश। अच्छा है, टचवुड हो रही है। बीच में बड़ा पॉज आ गया था तो डर लगने लगा था। उसके बीच में पता अपडेट आया था, परसों ही शायद अपडेट आया था कि BMC की तरफ से कि सिर्फ 10% रिजर्वायर्स में पानी रह गया है। आमतौर पे 10% नीचे कटौती शुरू हो जाती है, पर क्योंकि बारिश का समय था तो काटा नहीं था। लकीली उसके बाद से 2 दिन से बारिश आ रही है, बच गया मुंबई, तो वाटर कट कोई बात नहीं। 15 अगस्त या फिर 5 सितंबर तक आपका 110% हो जाएगा वाटर रिजर्व, चिंता मत कीजिए, जैसा पिछली बार था ना। चिंता पर इम्पोर्टेंट है कि बीच में तो हो जाता है। इम्पोर्टेंट है कि सीजन के एंड में लबालब भर होना चाहिए, तब वो पूरे साल की साइकिल ईजी होती है। हाँ, चलिए ईश्वर करे 110% हो जाए। खैर, अब आते हैं आपकी टीम पे, है ना आशीष, है ना? टीम पे आते हैं। लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन रखा है यहाँ पर, मतलब सकारात्मक नकारात्मक तक सारे हैं यहाँ पर। मैं शुरू पहले उन वीकनेस वाले स्टॉक से कर रहा हूँ जहाँ पे वीकनेस अब धीरे धीरे आ रही है, जो स्ट्रॉन्ग थे लेकिन अब लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद शॉर्टिंग के प्रेशर्स विजिबल हैं। पहला APL अपोलो ट्यूब्स, आपको याद होगा मैंने इसको अपनी टीम में इंक्लूड किया था अप्रैल के फर्स्ट वीक में। बड़ा अच्छा पर स्विंग खेला हमने, मल्टी मंथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, बट अब इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है। पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई जून के शुरुआत में, अब शॉर्टिंग हो रही है और भयंकर 0.7%। और अब क्या है, प्राइस सस्टेन कर रहा है 20 डे के नीचे। अब एक बात याद रखिएगा, 1820 जब तक इस प्राइस के नीचे है, 1820 वीकनेस परसिस्ट करेगी, और इन दैट केस अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स 1751 व्हिच इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, वहां तक खिसक सकता है। तो पहला नेगेटिव प्लेसमेंट है APL अपोलो ट्यूब्स, और दूसरा है एस्ट्रल स्ट्रॉन्ग। ये मेरी टीम में परसों भी था। क्या तथ्य मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि एस्ट्रल आफ्टर क्रॉसिंग 100 डेमा, आफ्टर क्रॉसिंग आई थिंक 100 डेमा की ट्रेजेक्टरी इज ट्राइंग टू सस्टेन और ट्राइंग टू स्ट्राइक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो हुआ। कल पहली बार एस्ट्रल का क्लोज आया 200 डेमा के ऊपर, बट देखिए तर्क यह है कि बाजार में सॉफ्टनेस है, इट्स नाउ स्लाइटली ओवरहीटेड as well. बट कोई भी डिप टूवर्ड्स 1541 1550 वो इसको थोड़ा टेक्निकली साउंड रखेगा। बट अगर ये ऊपर की तरफ 1580 के ऊपर निकलता है तो इसका मतलब ये है कि अब ये 200 डेमा के ऊपर अपनी जर्नी तय करने को तैयार है। तो एक स्ट्रॉन्ग केस और एक वीक केस, APL अपोलो ट्यूब्स वीक, एस्ट्रल स्ट्रॉन्ग। आशीष ओके, अच्छा शुरुआत जैसा आपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के, नकारात्मक कितने नकारात्मक रहेंगे और सकारात्मक कितने सकारात्मक रहेंगे तो सेशन में कंटिन्यूसली बताएं। लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ 2 स्टॉक जो शायद आप रेडा पे रखें, इन रेड रखें। अच्छे पॉजिटिव ऑप्टिक्स के बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ना शुरू हुआ है IT, और कोई क्यों नहीं है ऐसा इंकरेजिंग जिसे लैच ऑन करा जाए अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद। तो अब वो कोई से भी हो सकते थे। मैंने 2 सिंगल आउट कर दिए, विप्रो और HCL टेक्नोलॉजीज। मैं हमेशा कहता हूँ जब जेनरिक मैक्रोज के थ्रू ले रहे हैं तो आप अगर वाकई IT पस पड़ रहा होगा तो फिर वो इन्फिटीसियस कहाँ छूते रहेंगे। खैर वो अलग बात है, विप्रो HCL टेक, लेकिन मैं सिर्फ 2 टीम में लेके चलता हूँ क्योंकि फेड ने उसकी कमेंट्री कोई इंकरेजिंग नहीं है, कोई ब्याज दरें नहीं आ रही है। और अगर वो 2 हेडलाइन ग्रैब कर रही हैं कि 2 ब्याज देने अभी भी पॉसिबिलिटी इस साल, तो जो लोग वोट कर रहे थे वो टिल्ट और पॉज की तरफ ज़्यादा लोग चले गए।
ओवरऑल जामा वो अभी भी दिख रहा होगा आपको, लेकिन फेड भी कहाँ से डिसाइड कर पाएगा जब पता ही नहीं है टैरिफ का क्या इम्पैक्ट होना है, ये वॉर रिलेटेड क्रूड पे क्या असर पड़ेगा, किसी को कुछ नहीं पता, ना इन्फ्लेशन का, किसी को कुछ नहीं पता आगे ग्रोथ का। तो कोई क्रिस्टल ग्लेजिंग तो है नहीं, फेड का काम मुश्किल हो जाता है सबके लिए। तो जैसे सिचुएशन, जैसे कहते हैं ना हमेशा डेटा डिपेंडेंट, इसलिए क्यों कहते हैं बार बार आके फेड चेयर, वहाँ पे ये है कि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा बहुत अमेजिंग आता है, तो आपके पास रेडिली डेटा अवेलेबल रहता है, तब वो फैसला लेंगे जैसा डेटा आएगा। तो अभी तो मामला गड़बड़ है। खैर, ये सब कहानी देखी जाएगी। विप्रो HCL टेक इन रेड लेके चलते हैं अपन आज के लिए। पहले दो हो गए वीरू। ओके, आपने रेड प्लेसमेंट रखी है आईटी की, मैंने एक दो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रखी है। हाँ, खैर आता हूँ उस पर आशीष। मेरे अगले दो स्टॉक्स कौन से? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरी टीम में कल भी था और परसों भी था, मतलब पूरे हफ्ते था लास्ट वीक। कल इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक विदाउट नो डाउट स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग स्टॉक है। कल आप इसकी बैंक देखिए 4%। मैं डेटा टू डेटा चल रहा हूँ। फ्लैग का ब्रेकआउट बहुत खूबसूरत, और अब देखिए इसकी एक हल्की सी टर्बुलेंस जोन आ रही है और वो है 790 से करीब करीब 810 के बीच में। 810 क्या है? जनवरी 2024 का स्विंग हाई है, बट इट सीम्स कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उसको पार कर देगा। जब तक मेंटेन कर रहा है 765, दैट इज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। इन दैट केस उस सॉफ्टनेस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है बैंकिंग में, यूज स्मॉल फाइनेंस बैंक। और दूसरा है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल मतलब मुझे OI पैटर्न को देखने के बाद और पुट राइटर्स के पैटर्न को देखने के बाद और राइजिंग एवरेजेस के बिहेवियर को देखने के बाद लग रहा है कि देखिए स्टिल अभी भी ये रेंज में है, बट रेंज के बाइसेक्ट होने के चांसेस लग रहे हैं। बट वो रेंज बाइसेक्ट होगी करीब करीब 1880 के ऊपर, तो 1880 के ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव व्यू होगा। बट जब तक 1830, 32, 35 की जोन को होल्ड कर रहा है, स्ट्रक्चर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब हम स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे भारतीय एयरटेल एक नाम आता है मेरे जहन में। आशीष, हीरो मोटोकॉर्प इन ग्रीन रख देते हैं। इसने कल अपडेट दिया कि विदा VX2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बैटरी एज अ सर्विस मॉडल के साथ। बैटरी एज अ सर्विस मतलब EV की ओनरशिप और बैटरी की ओनरशिप अलग कर दी गई। EV अफोर्डेबल हो गई, बैटरी एज अ सर्विस मतलब जब डिप्लीट हो रही हो बैटरी, आप चले जाइए स्वैपिंग स्टेशन पे, दूसरी बैटरी ले लीजिए, या फिर मंथली रेंटल पे करिए और इंश्योर करिए कि वो बैटरी बार बार चेंज होती रहे। तो मतलब यू डोंट नीड टू ओन दैट बैटरी, आप एज अ सर्विस इस्तेमाल कर सकते हो उसको। ये मॉडल लॉन्च करेंगे। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, EV का मार्केट बहुत शिफ्ट कर रहा है। अब वो पुराने इनकम्बेंट जो है ना, अब धीरे धीरे लीड कर रहे हैं। कोई TVS मोटर, कोई बजाज ऑटो, इवन टॉप 5 में पहले हीरो मोटो को फीचर नहीं करता था, पहुंच गया। वो ओला, एथर स्लिप होते चले जा रहे हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प इन ग्रीन रखते हैं। खैर, सीमेंस लिमिटेड को ग्रीन रखते हैं। इसी का आम सीमेंस एनर्जी आज लिस्ट होने आ रहा है भाई। है बड़ा गजब का बिजनेस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का। देखते हैं, पॉजिटिव रबाव के तौर पे मैंने सिर्फ मेंशन करा है, तो इसको रडार पे तो वैसे ही रखना है आज इसके, जब सीमेंस एनर्जी की लिस्टिंग हो रही होगी। तो इन ग्रीन रख दिया अभी उसको। अगले ओके जैम। अब आ रहा हूँ मैं आशीष, कुछ मिड कैप आईटी को कंसिडर कर रहा हूँ। मैं साइंट को लेकर आ रहा हूँ। देखिए साइंट चला नहीं था इन कंपैरिजन टू आई थिंक टेक महिंद्रा या फिर अन्य किसी आईटी काउंटर की, ये चला नहीं था। ये मेरी टीम में कल भी था और इसने बहुत अच्छा मूव दिया। कल क्या था, 1.5% चला शॉर्ट कवरिंग, जिसका मुझे लग रहा था कि ये शॉर्ट कवरिंग आएगी एक ऐसे दिन भी जब निफ्टी आईटी नहीं चला। अब इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, ये वो स्टॉक है जो कि अब 17 फरवरी 2025 के बाद के अपने पूरे क्लस्टर से बाहर निकल रहा है। जब हम स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ के कुछ क्रिटिकल यार्डस्टिक्स को जहन में रखना चाहिए। 26 मई से लेकर अब तक आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं कटा है 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, और वो अलाइंड है अब 1372 पे। सो अबव 1352 इन स्पॉट एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे आ सकती है। और अगर उस स्ट्रेंथ के मद्देनजर अगर ये थोड़ा सा बैकफुट पे भी आए, और बैकफुट पे आने के लिए आई थिंक 1320 के ऊपर भी रहे, तो अपने 20 डिमा के ऊपर रहेगा। तो 1320 डिमा के ऊपर स्टेबल और एक्सट्रीम स्ट्रेंथ अबाउट 1370। मिड कैप आईटी का साइड, और एक वीक कैंडिडेट लेके चल रहा हूँ JSPL। जनाब गजब की कॉल राइटिंग है इसमें, और पुट्स में एग्जिट है, गजब की शॉर्टिंग है। कल का OI देखिए 1.5 लाख शेयर बढ़े हैं। क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस, यानी एक ऐसा क्लस्टर प्राइस जोन जहां पे सारे एवरेजेस आ रहे थे, ये उसको भी तोड़ गया।
और तोड़ दिया इसने अपने लास्ट ड्यू एवरेज जो कि 903 पे प्लेस था। अब याद रखिएगा इसका अगला सपोर्ट आता है करीब 856 पे। सो बिलो 900, बिलो 910 वीकनेस परसिस्ट करेगी इसमें। आशीष, थोड़ा सा डिराइड वाला मामला है। सीमेंस इसलिए लिया था क्योंकि सीमेंस एनर्जी की लिस्टिंग होने आ रही है और मिरर है, 1:1 की शेयरहोल्डिंग है। तो अगर सीमेंस में 75% प्रमोटर्स का था तो सीमेंस एनर्जी में 75% सीमेंस है, तो उसकी लिस्टिंग से वैसे ही रबाव बन जाता है। दूसरा, क्योंकि स्पेस इंटरेस्टिंग है, हालांकि स्पेस के हर स्टॉक के वैल्यूएशन बहुत रिच हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ रेडार पर रखने वाले इलिक्विड से काउंटर्स हैं। हिटाची एनर्जी इंडिया इसी का पीयर है जो आज लिस्ट होने आ रही है, और दूसरा जीई वर्नोवा टीएनडी, रेडार पर रख लीजिए। हिटाची के वॉल्यूम्स नहीं है इसलिए वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, पर ये पीयर सेट है, स्पेस बहुत अट्रैक्टिव है, रह के इन सब में अच्छे मूव्स बनी रहे। इन ग्रीन रखते हैं, ये सब रेडार पर रहेंगे आज इंटरेस्टिंग लिस्टिंग के बीच। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स के अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। जैसे कि मैंने अपना पहला स्टॉक लिया था एपीएल, अपोलो ट्यूब्स। एक्सट्रीम स्ट्रेंथ के बाद वीकनेस आ रही है और कुछ स्टॉक्स में एक्सट्रीम वीकनेस के बाद अब स्ट्रेंथ और रिवर्सल आ रहा है। मैं पिछले 3-4 दिन से जब अपनी एफएनओ पल्स प्रेजेंट कर रहा था, इसमें शॉर्ट कवरिंग का एक फेज चला फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज टू 5720 जो क्लोजिंग है। ये क्लोज है लास्ट एवरेज पे यानी 20 डे पे विद बाइंग 1,60,000 शेयर जुड़े। याद रखिएगा, अब अगर ये 5720-30 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अपनी फॉलिंग चैनल से बाहर निकल के आने को तैयार है। हमें स्ट्रेंथ पर अगर फोकस करना है तो वो अब आएगी 5720-5730 के ऊपर। तो केन्स और एक और केपीआईटी, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि मैंने कुछ आईटी स्टॉक्स जिन्होंने लेट पार्टिसिपेट किया है, अगर आप निफ्टी आईटी के रिवर्सल को और इनको उठा के देखें तो एक डिफरेंशियल है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। कल यहाँ पे थर्ड कंसेक्यूटिव क्लोज आया अब 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आफ्टर अक्टूबर 2024। पर स्ट्रेंथ परसिस्ट कब तक करेगी? जब तक ये 1380 के ऊपर है, यानी जो सीमा आपने लांघी, जब तक आप उसके ऊपर हैं स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। कल अच्छा लॉन्ग एडिशन हुआ 5% का, और अगला जो टफ रेजिस्टेंस जोन है वो उसका आता है करीब, आप समझ लीजिएगा कि 1471 के जोन में। आशीष, ओके, अगले दो जो हैं, एक जाइडस लाइफ साइंसेस को लाल लेके चलते हैं, हालांकि ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर फिर भी इनके अहमदाबाद का जो ऑन्कोलॉजी इंजेक्टेबल्स की साइट है, यूएसएफडी की इंस्पेक्शन में 2 आपत्तियां सामने आई, पर इन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि डेटा इंटेग्रिटी वाला, मतलब ज़्यादा गंभीर मामला नहीं है कोई, हम मिलकर सुलझा लेंगे। ठीक है, निकली कोई वरी ऐसी दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी लाल लेके चल रहे हैं आज के सेशन के लिए। ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा कि इन्होंने अपने कुछ एनपीएस और रिटर्न ऑफ लोन्स को एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया। तो 362 करोड़ के एनपीए और 372 करोड़ रुपए के रिटर्न ऑफ लोन्स को बेचा गया है, और जो एनपीएस थे उस पर 90% प्रोवाइड फॉर ऑलरेडी कर रखा था। अब ये नहीं बताया लेकिन कितने में बेचा है तो वो नहीं पता मुझे। खबर तो ठीक दिख रही थी, इन ग्रीन रखूंगा, लेकिन अभी टेक्निकलिटी समझ में नहीं आई। 700 करोड़ का अगर माल बेचा तो कितने में बेचा वो आंसर नहीं लिखा है रिलीज में। मैं 2 अगले बता ही देता हूं साथ में। ट्रेंड पे मैक्वारी की रिपोर्ट थी, बढ़िया रिपोर्ट्स बैक टू बैक आती चली जा रही हैं। आउट परफॉर्मेंस को कॉल है, 7200 के टारगेट्स मैक्वारी के, 7200 के, इन ग्रीन लेके चलते हैं। बायोकॉन, वो बढ़िया फंड रेजिंग हो गई, 4,500 करोड़ रुपए क्यूआईपी के थ्रू जुटा लिए। उसके बाद एचएसबीसी कह रहा है ये कंफर्ट देगा, ये डेट रिपे कर पाएंगे, और बढ़िया एफडी अप्रूवल्स वगैरह लाइंड अप हैं जो बड़ी कैटलिस्ट के तौर पे प्ले कर सकते हैं। वो खैर टारगेट्स 390 के आसपास कह रहे हैं, लेकिन एचएसबीसी की इस रिपोर्ट के बाद बायोकॉन भी इन ग्रीन रख दिया। वीरू, आखिरी के 2 कौन से? आखिरी के 2 स्टॉक्स मेरे वीक कैंडिडेट हैं आशीष। आरती इंडस्ट्रीज कल डे लो पे क्लोज हुआ। आरती इंडस्ट्रीज कल लास्ट ड्यू एवरेज यानी 449 पे, जो उसका लास्ट ड्यू एवरेज 100 डे में उस पर जाके क्लोज हुआ। अब याद रखिएगा, अगर ये 448 445 के नीचे है तो वीकनेस परसिस्ट करेगी। अगला सपोर्ट आता है 420 पे, जो स्विंग 2 है 2 मई का, और लास्ट दैट स्पिरिलाइट क्रूड के इम्पैक्ट क्वाइट विजिबल। लॉन्ग अनवाइंडिंग कल इसमें हुई, बड़ी तहजीब से हुई, सारे एवरेज के नीचे क्लोज हुआ।
और अब अगर ये इस लेवल के नीचे यानी करीब 2963 के 2970 के नीचे परसिस्ट कर रहा है तो अगला इसका सपोर्ट आता है 2900 की रेंज में। टीम पूरी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो एक बार टीम फिर आपके स्क्रीन पर रखेंगे। के प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है एक बार फिर से। टीम मेरी इस प्रकार आपके स्क्रीन पे नेगेटिव पॉजिटिव प्लेसमेंट एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जेएसपीएल मेटल्स में, केमिकल में आरती और पिडिलाइट को यहाँ पर वीक साइड प्लेस किया गया है। एस्टेल में स्ट्रेंथ थी 2 निरमा के ऊपर। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक डे हाई पे क्लोज टू ऑल टाइम हाई। भारतीय एयरटेल विद इन रेंज बट स्ट्रॉन्ग स्टैट्स। मिड कैप आईटी में साइंट और केपीआईटी में स्ट्रेंथ है। बाकी केन्स में एक कंस्ट्रक्टिव व्यू। ओके 10 की मेरी टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। कुछ लाल और हरे के बीच में विप्रो, एचसीएल और जाइडस लाल में थे, तो हीरो मोटोकॉर्प, सीमेंस, हिटाची एनर्जी, जी वर्नोवा, ईसफ स्मॉल, बायोकॉन, ट्रेंड, ये सब इन ग्रीन आज के लिए।